प्रिय क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट 3 वर्णिका भाग 2 का। ठीक है। इसी वीडियो में आपको हम पार्ट 4 एवं पार्ट 5 को हल करवाएंगे। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पे पार्ट 1 एवं पार्ट 2 नहीं देखे हैं वर्णिका भाग 2 का, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बाद में शेयर भी कर दें। ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न कहता है कि मंगू किस कहानी का पात्र है। तो चलिए आप बताइए कि मंगू किस कहानी का पात्र है। तो मंगू जो है माँ कहानी में है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपका ऑप्शन डी होगा। इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन कहता है कि माँ कहानी का कहानीकार कौन है। तो आपको ट्रिक से याद करिए, तो माँ जो होती है वह ईश्वर की तरह होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी होगा, ईश्वर पटेलकर। ठीक है, तो दूसरा का बी होगा। इसी प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन कहता है कि माँ कहानी में किनकी ममता का वर्णन किया गया है। तो बताइए कि माँ कहानी में किनकी ममता का वर्णन किया गया था। तो माँ कहानी में मेरे दोस्तों माँ की ममता का वर्णन किया गया है। तो इसमें ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है। इसी प्रकार से आपका चौथा क्वेश्चन कहता है कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो माँ कहानी में मतलब किसके बारे में सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है। तो माँ कहानी में सबसे ज्यादा जो वर्णन किया गया है वह मंगू के बारे में वर्णन किया गया है। तो 4 का ऑप्शन आपका डी होगा। तो 4 का ऑप्शन का डी। इसी प्रकार से आपका 5वां क्वेश्चन कहता है कि मंगू कैसी लड़की थी। चलिए बताइए कि मंगू कैसी लड़की थी। तो आपको याद होगा, अगर बुक पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि मंगू जो थी वह पागल लड़की थी। वह जन्मों से पागल लड़की थी। ठीक है, पागल थी। ठीक है, गर्भाशय से ही पागल थी। तो चलिए अगला प्रश्न कहता है, छठा प्रश्न कहता है कि मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है। चलिए बताइए कि मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है। तो आपको पता होगा कि मंगम्मा जो है गुजराती भाषा में रचित कहानी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा, छठा का सी होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन कहता है आपका, 7वां क्वेश्चन कहता है कि ईश्वर पटेलकर की रचना है। बताइए कि चारों में से ईश्वर पटेलकर का रचना कौन है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा मेरे दोस्तों वह खून की सगाई। तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है। इसी प्रकार से आपका 8वां क्वेश्चन कहता है कि माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है। बताइए कि माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है। जल्द से बताइए। तो आपको अभी हम जस्ट बताए हैं कि माँ जो होती है वह ईश्वर की तरह होती है। तो इनका जो लेखक, जो माँ के जो लेखक हैं वो आपका ईश्वर होंगे। ठीक है, ईश्वर पटेलकर होंगे। आपका राइट आंसर डी होगा। ठीक है। इसी प्रकार से आपका 9वां क्वेश्चन कहता है, 9वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि माँ कहानी में कौन पागल था। बताइए कि कौन पागल थी। तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए हैं कि माँ कहानी में जो थी, जो मंगू जो थी वह बचपने से क्या थी। तो बचपने से पागल थी। ठीक है, सॉरी आपका ए नहीं होगा, आपका बी होगा। ठीक है, तो माँ मंगू जो थी बचपने से पागल थी। चलिए अगला प्रश्न कहते हैं, आपका 10वां प्रश्न कहता है कि किनके पागलपन में सुधार देखकर लोग मंगू को माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों कि जब कह रहा है कि किनके पागलपन सुधार होने में, तो एक गांव की ही लड़की थी। उस लड़की का नाम है कुसुम। ठीक है, उस कुसुम लड़की का नाम है। वह कुसुम जो लड़की थी वह पढ़ने जाती थी या स्कूल में, वह भी पागल हो गई थी। तो वह पागल जब हो गई थी तब उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और जब भर्ती कराया जाता है तो वह मंगू जो है, सॉरी कुसुम जो है, कुछ समय बाद वह पागलपन से ठीक हो जाती है। तभी उसकी माँ को, मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। किसके पागलपन सुधार होने के लिए। तो कुसुम के पागलपन सुधार हो गया था। चलिए आपका अगला प्रश्न कहता है, 11वां प्रश्न कहता है कि मंगू की उम्र कितनी थी। चलिए बताइए कि मंगू का उम्र कितना था। चलिए तो आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों तो 12 वर्ष के था। ठीक है, कितना वर्ष, 12 वर्ष। तो आपका सी होगा। इसी प्रकार से आपका 12 कहता है क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन कहता है कि मंगू की माँ को कितने पुत्र थे। जल्दी बताइए कि मंगू की माँ को कितने पुत्र थे। तो आपको याद होगा कि मंगू की माँ के कितने पुत्र थे। 2 पुत्र थे। आपका राइट आंसर बी होगा। इसी प्रकार से आपका कहता है, 13वां क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी हैं। बताइए कि मंगू जिस अस्पताल में वह भर्ती होती है वहां के कर्मचारी हैं। तो कैसे हैं।
आपका मतलब सॉरी बताइए कि मतलब कैसा है। तो आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों कैसा होंगे, तो व्यवहार कुशल होंगे। कैसा होंगे, व्यवहार कुशल। तो आपका राइट आंसर आपका व्यवहार कुशल आपका ये होगा। ठीक है, ये गलत नहीं है, वो गलत मतलब हाथ से दबा गया था, गलत नहीं है, मतलब आपका ये होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका कहता है अगला प्रश्न कहता है 14वां प्रश्न कहता है कि कहानी का प्रधान पात्र कौन है, मतलब कहानी का प्रधान पात्र कौन है। चलिए बताइए कि कहानी का प्रधान पात्र कौन है। तो आपका आंसर जो होगा माँ है। प्रधान पात्र कौन है, तो आपका आंसर होगा सी। ठीक है, माँ है। इसी प्रकार से आपका 15वां क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों कि आपको याद रखना है, कहता है कि इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है, या किसकी उक्ति है। इसी प्रकार से आपको 16वां कहता है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था। तो हम आपको बता दिए हैं कि मंगू को जो पागलपन का जो रोग था वह जन्मजात से था, मतलब बचपन से गर्भवती से ही था। ठीक है, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन कहता है 17वां क्वेश्चन कहता है कि माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन होता है। माँ जी में बोला। ठीक है, तो आपको बताइए कि जब अस्पताल में जब मंगू को भर्ती करा देते हैं तो माँ में क्या परिवर्तन होता है। तो माँ जो है वह भी क्या हो जाती है, पागल हो जाती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वह सी होगा। क्या होगा, सी होगा। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है, तो मेरे दोस्तों इस मतलब इतना ही क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे पार्ट 4 चलेंगे, बरनिका भाग 2। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रिया क्लासेस। ठीक है, हमारा नाम हुआ मिस्टर विकास सर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला में। ठीक है, नगर कहानी। ठीक है, तो नगर कहानी में कहता है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि पंपाती किस रोग से ग्रसित थी। चलिए बताइए कि पंपाती जो थी वह किस रोग से ग्रसित थी। तो चलिए आपका राइट आंसर होगा बी होगा मेरे दोस्तों, मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये आपका राइट आंसर बी होगा। इसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन कहता है कि नगर कहानी का कहानीकार कौन है। चलिए बताइए, आपको जस्ट बताए थे माँ वाला में, तो नगर कहानी के कहानीकार मतलब कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा सुजाता जी। कौन है, सुजाता जी, ए होगा आपका। इसी प्रकार से चलिए अगला प्रश्न कहता है कि नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, चलिए जल्दी आंसर बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों इसमें सीता। नगर में क्या होती है, सीता रहती है। सीता मतलब प्रमुख पात्र है। फिर आपको अगला प्रश्न कहता है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों मदुरई की। मदुरई, ठीक है, मदुरई की वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, 5वां प्रश्न कहता है कि बड़ी अम्माल की पुत्री कौन थी। बड़ी अम्माल की पुत्री कौन थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा पंपाती। कौन होगा, पंपाती। अंतिम ये 5 का बी ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से आपको कहता है छठा प्रश्न कहता है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। चलिए बताइए कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तब आपका राइट आंसर होगा बी होगा। ठीक है, एस रंगाराजन। ठीक है, आपका राइट आंसर बी होगा। इसी प्रकार से 7वां क्वेश्चन चलते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका कहता है कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, तो अगला प्रश्न कहता है, 8वां प्रश्न कहता है कि सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। सुजाता की लगभग कितनी प्रकृतियां मतलब प्रकाशित हो चुकी है। तो आपका राइट आंसर होगा बी होगा। ठीक है, 25 से भी अधिक। इस तरह से आपको याद करना है। तो इस प्रकार से आपका 25 से अधिक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है आपका मेरे दोस्तों कि नगर कहानी किस रचना के से संकलित है। ठीक है, 9वां प्रश्न कहता है, तो 9वां का बताइए कि आंसर क्या होगा। तो 9वां का जो आपका आंसर होगा आधुनिक
तमिल कहानी। ठीक है, ये होगा। फिर इसी प्रकार से आपका 10वां कहता है, याद कर लेना है सबको ताकि बिहार बोर्ड में एक भी प्रश्न न छूटे। 10वां क्वेश्चन कहता है कि के जमुना द्वारा अनुदित रचना है। के जमुना द्वारा अनुदित रचना है, चलिए बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा नगर होगा। ठीक है, फिर कहता है 11वां क्वेश्चन कहता है कि नगर कहानी में संदेश दिया गया है। नगर कहानी में संदेश दिया गया है, चलिए बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका होगा बी होगा। नारियों से शिक्षित होना आवश्यक है, मतलब समझ ही रहे होंगे कि नारी से मतलब औरत लोग से शिक्षित होना आवश्यक है, ये हुआ था। ठीक है, चलिए आपका 12वां क्वेश्चन कहता है कि पंपाती कौन थी। चलिए ठीक है, 12वां क्वेश्चन कुछ कहता है कि पंपाती कौन थी। तो आपका राइट आंसर थी बली अमाल की पुत्री थी। आपको पता ही होगा, अगर बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 13वां क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों, 13वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पंपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई। बताइए कि पंपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई। तो जो बड़ी अम्माल जी थी, उनकी माँ जो थी वह अशिक्षित थी। जब अशिक्षित थी उनको पता नहीं चलता था कि मतलब कौन सा मतलब वार्ड में ले जाना है, कौन सा रूम में ले जाना है। ठीक है, बड़ी अम्माल जो है वहीं ही अस्पताल में ही भुला रही थी, इसीलिए मतलब पंपाती को क्या होता है कि मतलब अस्पताल में मतलब नियम से भर्ती नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका कहता है, 14वां प्रश्न कह रहा है कि बड़े डॉक्टर साहब पंपाती के संदर्भ में क्या क्या आदेश किए थे से। तो चलिए आपका 14 का आंसर बताइए। तो 14 का आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा बी। अस्पताल में भर्ती कराने हेतु बोले थे कि उस लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। ठीक है, हम उसे मतलब हम इलाज करेंगे, ये था। तो इसीलिए अब अगला प्रश्न आपका कहता है, अगला आपका जो कह रहा है पाठ है, जो कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी। पार्ट 5 है मेरे दोस्तों, ये आपका अंतिम पार्ट होगा हमारे लिए। ठीक है, और आप हिंदी बुक के आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप खोल सकते हैं। अगर इस PDF का आप लिंक लेना चाहते हैं, डाउनलोडिंग करना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखें, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए आपका पहला प्रश्न आपको कहता है, पहला प्रश्न आपको कहता है कि सीता को अपने घर ही में कैसा महसूस होता था। बताइए, ये आपको पूछता है कि सीता अपने घर में घुटन महसूस क्यों करती है, मतलब। ठीक है, तो ये आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा, लेकिन एडजेक्टिव आपका क्या होगा आंसर, तो घुटन आपका ए होगा। ठीक है, इसी प्रकार से तो आपका दूसरा क्वेश्चन कहता है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। चलिए बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों साबरदैया। ठीक है, आपका राइट आंसर सी होगा। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों अगला प्रश्न कहता है, तीसरा प्रश्न कहता है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ठीक है, चलिए आंसर आप बताइए। तो इसमें क्या होता है, आप सीता है। ठीक है, एक उसका राइट आंसर वह सीता होंगे। तो अगला प्रश्न आपको कहता है, चौथा प्रश्न कहता है, थोड़ा सा हम जल्दी में चलेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न कहता है कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। बताइए कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। तो आपका राइट आंसर होगा राजस्थान की। कहाँ होगा, राजस्थान की। अगर कोई क्वेश्चन में आपको गलती अगर लगता है तो हमारे कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए अगला 5वां प्रश्न कहता है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किनकी प्रधानता दी गई है। चलिए बताइए किनकी प्रधानता दी गई है। तो आपका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा, नारी होगा या पुरुष होगा या बच्चों होगा या तो कोई नहीं होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए होगा। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। चलिए आपका छठा प्रश्न कहता है, छठा प्रश्न कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। बताइए, तो बताएगा अभी धरती कब तक घूमेगी कहाँ से लिया गया, मतलब राजस्थान से, तो राजस्थानी होगा। तो छठा का आपका बी होगा। ठीक है, छठा का आपका बी होगा। 7वां प्रश्न कहता है आपका, 7वां प्रश्न कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है। मतलब धरती कब तक घूमेंगे उनके अनुवाद कौन किए थे। तो चलिए इसमें जो आपको जो दिखाई दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं किए थे।
ठीक है, इनमें से कोई नहीं किए थे। इसी प्रकार से आपको 8वां कहता है, 8वां कहता है कि धरती कब तक घूमेगी संकलित है। बताइए कि धरती कब तक घूमेगी संकलित है। तो आपका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ए हुआ। ठीक है, आपका राइट आंसर ए होगा। इसी प्रकार से आपका नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। बताइए कि सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। तो क्या होता है कि जब ऑप्शन आपका बी होगा कि 50-50 रुपया की बातें रोज सुनाया करती थी उनका बहू। ठीक है, इसलिए वह घर छोड़कर चली जाती है। फिर 10वां प्रश्न कहता है कि सीता को कितने पुत्र थे। चलिए बताइए कि सीता को कितने पुत्र थे। तो सीता के कितने पुत्र थे, 3 पुत्र थे। ठीक है, तो आप चलिए अब हम लोग चलेंगे 11वां प्रश्न में। कह रहा है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। बताइए जल्दी कि सीता के बड़े लड़का का क्या नाम था। कैलाश था। क्या था, तो कैलाश था। ये आपको याद रखना है। फिर कहता है कि ब्रह्मा क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों, ब्रह्मा क्वेश्चन कहता है आपका ब्रह्मा क्वेश्चन कह रहा है कि अर्ध विच्छित सी अवस्था किसकी थी। तो अर्ध विच्छित सी अवस्था किसकी थी। तो आपका राइट आंसर इसमें सीधा किया गया होगा। तो ठीक है, तब 12 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे 13 चलेंगे प्रश्न संख्या। तो 13 में आपको क्या कहता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 13 में क्या बोला जाता है, कहा जाता है। 13 आपका क्वेश्चन कहता है कि कैलाश की पत्नी का क्या नाम था। ठीक है, कैलाश की पत्नी का क्या नाम था। तो चलिए बताइए, राधा, लक्ष्मी, सविता, कविता, क्या होगा। तब का राइट आंसर राधा रखना है आप लोग को। चलिए इसी प्रकार से मेरे दोस्तों 14वां क्वेश्चन कहता है, इसमें 17 ही क्वेश्चन दिया गया है, ज्यादा नहीं है। तो 14वां क्वेश्चन कहता है कि कैलाश ने अपनी माँ को सीता को कितने रुपया प्रति माह देने के लिए कहा। बताइए कि 14 का क्वेश्चन आंसर क्या होगा। तो 14 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका 50 रुपया। बोली थी कि 50 रुपये हम महीने में देंगे। तो आपका 15वां क्वेश्चन कहता है कि किसके भीतर आंसुओं का समुद्र बह गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों। तो सीता का ही तो आप जानते ही होंगे। अगर जिसके बारे में आपको कहानी में अगर क्वेश्चन दिया गया हो उसी के बारे में हो, ठीक है, आंसर उसी का ज्यादा होगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन आपका कहता है कि सीता कितने कितने दिन एक लड़की के पास रहती थी। चलिए बताइए कि सीता कितने कितने दिन तक मतलब एक लड़के के पास रहती थी, अपने बेटे के पास रहती थी। तो आपका आंसर होगा 1 महीना। ठीक है, इसी प्रकार से आपका 17वां क्वेश्चन कहता है कि सीता अपने को मानती थी, क्या मानती थी। तो भिखारनी या बेकार या समझदार या तो दुखी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, आपको पता होगा भिखारनी मानती थी। आपका राइट आंसर ये होगा। अगर हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।